Hello बच्चों, this is your 7th NCERT Polity video class and today we are starting 5th chapter, Women Change the World. In the previous chapter we have studied that how being a boy or girl affects our personality. The society in which we live that decides a code of conduct for a boy or a girl, what particular things boy can do but girls cannot, and what code of conduct or behavior should be followed by a girl and it is not necessary for the boys. Continuously in this chapter we have studied that the working culture for women is also not same as it is for the मैन, यानी कि जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों लोग काम करते हैं वहाँ पर इनको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है वुमेन को. दैट मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन द वुमेन आर फेसिंग. जो भी उनका हम पे स्केल देखें या उनके काम की इम्पोर्टेंस को देखें तो वो सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया है. कंसर्निंग दैट चैप्टर in this video lesson we are going to study that against that stereotype thinking the women क्रिएट दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स, यानी कि जो वुमेन हैं उन्होंने इन कंडीशंस को फेस करते हुए भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया और जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए और उनको अवेयर किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सो दिस इज़ द चैप्टर दैट हाउ द वर्क डन बाय द वुमेन इन अ हाउस, यानी कि जो महिलाओं के द्वारा जो घर में काम किया जाता है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. एंड इन द प्रीवियस सोसाइटी इन द अर्लियर टाइम वी कैन से दैट द वर्क डन बाय वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड, यानी कि जो भी काम वो करती थी उनको कोई कंसिडरेंस नहीं मिलती थी. जैसे यहीं पर हमारी बुक में देखिए जो है यहाँ पर टेबलर फॉर्म में हमारे लिए एक एक्टिविटी दी गई है. Here in this tabular form you have to mention about the occupational percentage of the male and the female. Like in your school how many male teachers are there and how many female teachers are there. Farmers if we saw then how many male farmers are there, how many female farmers are there. फैक्ट्री वर्कर्स की हम बात करें तो कहीं पर कितने मेल हैं फीमेल हैं. नर्स स्टाफ की हम बात करें नर्सिंग स्टाफ की तो कितने मेल नर्स होती हैं और कितनी फीमेल नर्स होती हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक एक्टिविटी के तौर पर दी गई और यहाँ देखिए इस एक्टिविटी को जो है फिल किया गया. एंड यू कैन सी द कंपैरिजन दैट मेल टीचर आर 5 एंड द फीमेल टीचर आर 25. फार्मर इफ वी से as it demands the more hard work, more physical work, that's why the male are much involved in the farming. क्योंकि जो फार्मिंग का काम है उसमें बहुत ज़्यादा लेबोरियस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. और ये माना जाता है कि जो फीमेल है जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फिज़िकली अगर हम देखें तो, इसलिए इस काम में जो फीमेल फार्मर है वो बहुत कंपैरेटिवली कम है. यहाँ पर 0 दिया गया लेकिन हम कहेंगे कंपैरेटिवली कम है. फैक्ट्री वर्कर की हम बात करें तो यहाँ पर भी मेल जो है प्रोपोर्शन ज़्यादा है फीमेल की बजाय. नर्सिंग स्टाफ की हम बात करें तो मेल नर्सिंग स्टाफ जो वो कंपैरेटिवली कम होता है फीमेल के, यानी कि जो नर्सिंग है जैसे अगर हम करें कि जो सेंसिटिविटी है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, केयरिंग जो है टेंडरनेस जो है वो वुमेन में ज़्यादा होती है. इसलिए जो नर्सिंग का यानी कि जो मेनली केयरिंग का जो काम है वो फीमेल ज़्यादा कर सकती हैं. इसी तरीके से साइंटिस्ट की हम बात करें तो वहाँ पर मेल साइंटिस्ट ज़्यादा हैं बजाय कि फीमेल साइंटिस्ट के. ये हम एक जो है एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, ओवरऑल नहीं हम बात करें इस टेबल के फॉर्म में. जस्ट एन एग्जाम्पल इट हैज़ बीन मैंशन हियर. तो जो साइंटिस्ट है जैसे हम आपने नॉर्मली सुना होगा कि फ़िज़िक्स या मैथ्स के जो लेडी टीचर हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स के लिए जो टेक्निकल माइंड होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो वुमेन के पास में नहीं होती, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं. आज हम देखते हैं तो वुमेन जो है फीमेल जो है हर फील्ड में जो है मेल के बराबर जा रही हैं, हर फील्ड के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं. इसी तरीके से पायलट का यहाँ पर दिया गया, देखिए कहाँ 3 लेडीज़ हैं और यहाँ पर 27 मेल हैं. तो ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेल के लिए ज़्यादा हैं. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप. जो स्टीरियोटाइप होता है क्या होता है ना कि एक पुरानी रूढ़िवादी सोच जिसे हम कह देते हैं कि जो सदियों से चलता आ रहा है उसी सोच को आगे चलाए जाना. वो क्या है दैट मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट दिस सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू नॉट डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. यानी कि आज की अगर हम बात छोड़ दें, पुराने समय में की अगर हम बात करें और आज भी कुछ फैमिलीज़ में अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता है. गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जितनी बॉयज़ को मिल सकती हैं. इन मोस्ट फैमिलीज़ वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज़ टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ.
यही होता है भी तुमने ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी तो करनी है, अपना परिवार संभालना है, घर संभालना है। तो घर को संभालना यानी कि घर के कामकाज सीखना, वही उसी में ही उनको दक्ष बनाया जाता है, उन्हीं में ही उनको निपुण किया जाता है कि आपको घर के कामकाज सीखने, और उनकी स्टडी पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग। ओके, अब यहाँ देखिए ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, यहाँ हम देख रहे हैं बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर एक लक्ष्मी जो है एक इंजन ड्राइवर है। तो इंजन ड्राइविंग एक बहुत बड़ा जो है कदम इन्होंने उठाया है लक्ष्मी ने। देखो ट्रेन चलाना, आज हम देखते हैं बाइक गाड़ी सब चलाती हैं लेडीज़, लेकिन इंजन चलाना कोई ट्रक ड्राइवर हमने नहीं देखा है ना। लेकिन इन्होंने इस स्टीरियोटाइप को जो है तोड़ा और अपने आप से आगे आई, और उन्होंने कहा कि एक चैलेंज है मेरे लिए, मुझे सोसाइटी में जो है अपने आप को प्रूव करना है। आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स। यहाँ पर देखो लक्ष्मी की सोच बताई गई है कि उन्होंने क्या कहा, मुझे चैलेंजेस पसंद हैं, और जब कोई कहता है कि ये लड़कियां नहीं कर सकती तो मुझे वो चीज़ ज़रूर ही करनी होती है और मैं वो करके दिखाती हूँ। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड motorcycles and the polytechnic, when she decided to become an engine driver. Okay, her philosophy is simple: as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? यानी कि जब तक मेरी जो चॉइसेस हैं, मेरा जो तरीका है, अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, किसका है, लक्ष्मी, आपको ध्यान रखना है। तो शी हु हैज़ ब्रेक दी शी हैज़ ब्रोकन दी स्टीरियोटाइप दैट वुमेन कैन नॉट मूव आउटसाइड दी हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे फिर से स्टोरीज़ दी गई। इन स्टोरीज़ के थ्रू जो है आपको गो थ्रू होना है। आपको स्टोरी मैं नहीं पढ़ाऊंगी लाइन टू लाइन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट विल लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखें, बॉयज़ के ऊपर भी प्रेशर होता है, ऐसी बात नहीं कि गर्ल्स को ही प्रेशराइज रहना पड़ता है, बॉयज़ के ऊपर भी प्रेशर होता है। बेटा आपको स्ट्रांग बनना है, आपको बड़े होकर के बाहर के कामकाज संभालने हैं, आपको बी मैन, आपको क्या करना है, स्ट्रांग बनना है ना, आपको इतना पढ़ना लिखना है, अच्छा कमाना है ताकि आप अपने परिवार को चला सको। तो ये सब चीज़ें बॉयज़ के ऊपर भी प्रेशर होता है। एंड दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी हमें क्या होता है, टीजिंग हमें झेलनी पड़ती है। क्या लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, कोई अगर सेंसिटिव है तो उसे कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये टीजिंग कहलाती है। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember, या आपको पिछली क्लास की जो स्टोरी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई गई है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, चलिए, तो ये स्टोरी है, ये आप रीडिंग लगा लेंगे इसकी। चलिए, अब यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल आया है, जो अलग अलग जो स्टोरीज़ हैं उनके थ्रू जो आपको दिखाया गया है अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। गोइंग टू स्कूल इज़ एन extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go school. स्कूल जाना तो compulsion ही है ना. But today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. यानी कि आज क्या आप ये imagine कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्कूल जाना अलाउड नहीं था। आज हम देखें जो हमारे लोअर क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे वो हम बीपीएल की बात करें या पुअर पर्सन की हम बात करें, सभी के लिए स्कूल जाना, सभी बच्चों के लिए जो है स्कूल जाना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के रूल्स है, राइट टू एजुकेशन की हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि सबकी जो है एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूरी है, और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करती है ना। लेकिन अगर उस समय की पास्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही जो एजुकेशन है एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही होती थी, यानी कि हर किसी के लिए पढ़ना संभव नहीं था। द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू, कुछ ही लोगों को पढ़ना और लिखना आता था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क फॉर देयर फैमिलीज और एल्डर्स, यानी कि वो अपने बड़ों से ही वो सीखा करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स
In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. यानी कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं, अगर हम दूसरे कामों की भी बात करें, जैसे भी हमने ऊपर जो रोजी मैम की टेबलर फॉर्म का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, वहाँ पर हमने देखा कि जो फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था. कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे हम, पार्टिसिपेशन हम कहेंगे. क्यों? क्योंकि उनको एक्टिव नहीं माना जाता था. जैसे पोट्री का एग्जाम्पल दिया है, देखिए कुम्हार हैं, वो घड़ा बनाते हैं, तो लेडीज़ क्या कर रही है, फीमेल क्या कर रही है उस घर की, उनकी हेल्प कर रही हैं. जैसे मिट्टी को तैयार करना और लेकर आना, मिट्टी लेकर आना, उसको तैयार करना, तो उन्हें एक हेल्पर के तौर पर देखा जाता है. लेकिन सपोर्टिव है ना, यहाँ पर देखो वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव. उनको इस तरीके से नहीं सिखाया जाता था कि पर्टिकुलरली ये ट्रेड उन्हीं का है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स. यानी कि इनको पॉटर्स नहीं कहा जाता था, दे वर जस्ट सपोर्टिव, दे वर जस्ट हेल्पर्स. क्यों? क्योंकि जो व्हील है, कुम्हार का जो पहिया होता है जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो चलाना उनको नहीं सिखाया जाता था. हर तरह की हेल्प ले लेते थे, लेकिन जो मेन काम है वो उसमें नहीं करवाया जाता था. ठीक है. तो इस तरह की जो कंडीशन है हम देखें तो पुरानी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है. Okay, in the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open school for girls also. Women struggled to learn to read and write. यानी कि धीरे धीरे जैसे हम कहते हैं कि समय चेंज होता है, बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, तो स्कूल्स भी जो है वो कॉमन तौर पर खुलने लग गए. लेकिन अभी भी जो गर्ल्स के लिए जो है वो स्कूल एजुकेशन अभी शुरू नहीं हुई थी. तो यहाँ पर देखिए आपके सामने रमाबाई का एग्जाम्पल दिया है. ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया उनकी डॉटर के साथ में वो चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन. शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. यानी कि वो स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा अपने पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उनके पेरेंट्स अवेयर थे, उन्हें पता था पढ़ाई का कितना महत्व होता है. और ये जो रमाबाई हैं, इनको पंडिता की उपाधि तक दी गई थी. देखो, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, a remarkable achievement as women, then were not allowed such knowledge. लेकिन उस समय जब उनको स्कूल जाना अलाउड नहीं था, उन्होंने घर में ही रहकर अपने पेरेंट्स से पढ़ना और लिखना सीखा, और संस्कृत जब वो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, तब उनको पंडिता की जो उपाधि है वो दी गई. She went on to set up a mission of Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जो विडो थी या पुअर वुमेन थी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने का जो है काम शुरू किया. दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस. यानी कि कारपेंट्री से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस यानी कि अखबार छापने की जो मशीनें होती, इस तरह के स्किल्स भी जो है वो उनको सिखाए जाते हैं. तो जो आज के समय भी जो लड़कियों को जल्दी से नहीं सिखाए जाते हैं. द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप. आप ऊपर इमेज में आप देख सकते हैं ये जो प्रिंटिंग प्रेस दिखाई गई है आपको, ये देखिए हम देख ही रहे थे, ये देखो ये प्रिंटिंग प्रेस दिखाई गई, और आप यहाँ देख रहे हैं सारे कितनी है फीमेल वर्कर हैं यहाँ पर, और ये रमाबाई दिखाई गई हैं अपनी बच्ची के साथ में. तो ये जो ये एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप को तोड़ा. ठीक है. अब यहीं पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए राशनदरी के बारे में. जो राशनदरी का एक्सपीरियंस है 1890 का है, ये वेस्ट बंगाल की है, ये 200 ईयर्स एगो, कितनी पुरानी बात है देखो. एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. Her book titled Amar Jeevan is the first known autobiography written by an Indian woman. Important है, ध्यान रखना आपको. अमर जीवन पहली फीमेल राइटर, वुमेन राइटर जो है, उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है. Rasundhara Devi was a housewife from a rich landlord family at that time. It was believed that if a woman learned to read and write, she should bring bad luck to her husband and become a widow. यानी कि पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए बहुत बुरा माना जाता था, अपशगुन माना जाता था. ओके. लेकिन ये अपशगुन और इन सब बातों को चलते हुए भी उन्होंने छुप छुप कर अपनी मैरिज के बाद जो है पढ़ना लिखना जारी रखा. और देखो ये क्या लिखती हैं, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. यानी कि वो बताते हैं कि घर के सारा दिन कामकाज के बाद में
जो भी इनको समय मिलता था, थोड़ा बहुत जो भी समय वो निकाल पाती थी, वो अपने पढ़ने और लिखने में, छुपकर पढ़ने और लिखने में वो इसको बिताती थी। ठीक है, जो रेस्टिंग है इनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो ये दिखाया कि किस तरीके से उस समय जो महिलाएं थी वो पढ़ना और लिखना चाहती थी, लेकिन उनको अलाउड नहीं था, तो वो किसी भी तरीके से मैनेज करती थी और अपनी शिक्षा को पूरा करती थी। यहाँ पर देखो फिर से एक रुकैया शेखावत हुसैन का एग्जाम्पल दिया गया है, जो एक रिच फैमिली में इनका बर्थ हुआ था और बहुत सारी ज़मीन थी इनके परिवार के पास में, ज़मींदार हम कह सकते हैं, बहुत अमीर लोग थे। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। उनको उर्दू आती थी, लिखना और पढ़ना आती थी, लेकिन उनको बांग्ला और इंग्लिश पढ़ना और लिखना अलाउड नहीं किया गया। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडियाज, यानी कि आज हम जैसे कहते हैं ना मॉडर्न कल्चर जो है लड़कियों को ख़राब कर रहा है, तो उस समय जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है वो भी ये कहा जाता था कि ये लड़कियों को ख़राब करेगी, नए आइडियाज़ हैं या जो गर्ल्स हैं वो रिवोल्टी हो जाएंगी, वो अपने जो हैं संस्कार हैं उनको भूल जाएंगी। तो इस तरह की जो थॉट है वहाँ पर होता था। Therefore, it was mostly boys who were taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिबलिंग्स की हेल्प से, अपने भाई और बहन की हेल्प से उन्होंने इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज को पढ़ा। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, वो एक लेखिका बनी। शी रॉट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मियरली 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 25 साल की उम्र में उन्होंने एक जो है बुक लिख दी थी इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, जिसे जो है बताया गया कि एक लेडी लैंड नाम की एक जगह पर जो है सुल्ताना जो लड़की अपने सपने में पहुंचती है। लेडी लैंड इज़ अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, यानी कि जो कुछ भी महिलाएं चाहती थी वो उस सपने में वो देखती है कि उनको पढ़ने की आज़ादी थी, काम करने की आज़ादी थी, क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स, जो भी चीज़ें जो वो इमेजिन कर सकती थी वो सपने में वो जीती थी। इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट इन टू सेक्लूजन, देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन, यानी कि इस सपने में ही चलती है ये दुनिया, मतलब जो मैन हैं वो इनको रोकने के लिए अलग अलग अपने हथियारों के साथ आते हैं, लेकिन ये जो वुमेन इस जो लेडी लैंड के अंदर रहती हैं जो महिलाएं, वो अपनी ब्रेन पावर के थ्रू, अपने दिमाग की ताकत के बल पर इन सब जो पुरुष हैं उन सबको हरा देती हैं। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा, शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग, और तब जो है ये सुल्ताना की बात करते हैं कि जो लेडी लैंड में जो ये जा रही हैं, मतलब उनको लगता है कि ये मतलब हम सपने में जा रहे हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, बट दे हैव टू क्रिएट देयर अपॉर्चुनिटीज़ देमसेल्व्स, यानी कि उनको खुद अवेयर होना पड़ेगा, अपने लिए खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर दिखाया गया देखो कि किस तरीके से जो रुकैया शेखावत है, हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स फॉर बीइंग अलाउड टू गो स्कूल। तो यानी कि उस समय उनकी सोच आप देखिए, उनको पढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन वो सोचती थी कि हम जो है एयर कार्स हम चला सकती हैं, प्लेन्स हम उड़ा सकती हैं, और बादलों को हम बादलों से हम बारिश को रोक सकते हैं। मतलब कितना साइंटिफिकली वो सोचती थी, जब उस समय जब उन्हें पढ़ना, स्कूल जाना अलाउड नहीं था। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा, वो पढ़ी लिखी थी तो इन चीज़ों को वो समझती थी। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ, हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। In 1910, she started a school for girls in Kolkata and this day the school is still functioning। और उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट नहीं किया, आने वाली जो जनरेशन थी, जो लड़कियां थी, उनके लिए भी उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, ठीक है, और उनके लिए स्कूल खोला कलकत्ता के अंदर और वो स्कूल आज भी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप फिर से ये जो स्टोरी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, देखो राशुंदरी देवी की, जो हम बीच में चल रहे थे, बीच में ही जो हमारा रुकैया का एग्जाम्पल आ गया। तो यहाँ पर जो राशुंदरी देवी बताती कि किस तरीके से हमें पूरा दिन काम करना होता था, लेकिन हमें रेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्हें उनका एक सपना था कि वो पढ़ें, वो लैंग्वेज को समझें। I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a saint. Later in the days, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagat here. When I ask for it, bring it in. यानी कि उनके घर में जो चैतन्य भगत की बुक, भागवत की जो बुक है, वो किसी तरीके से आई और बड़ी उनकी इच्छा थी कि वो बुक ये पढ़ें।
तो देखो उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ना लिखना का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो उस बुक में से कुछ पेजेस उन्होंने सीक्रेटली निकाल लिए और उनको छुपाना, यानी कि उस समय किसी चीज़ को छुपाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके लिए ऐसे कोई स्पेस नहीं था, है ना। जैसे आज तो हमारे पास अपना रूम है, अपनी अलमीरा है, हमारी प्रिवेसी है, लेकिन उस समय ऐसा कोई माहौल जो है फीमेल को, वुमेन को नहीं मिलता था। तो उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, उन पेजेस को छुपाया, और फिर उनका जो बेटा जो अक्षर ज्ञान लेता था, यानी कि जो कायदा जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारी प्राइमरी क्लासेस की बुक होती हैं सेनार और ये सब हम पढ़ते हैं, कायदा जिसे आप कहते हैं, तो उन्होंने अपने जो बेटे की, जो माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, यानी कि उनका बड़ा बेटा है जो पढ़ना सीख रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उस जो बुक थी उससे उन्होंने पढ़ना सीखा, धीरे धीरे समझा, पहचान की अक्षरों की, और फिर जो पेज उन्होंने चुराए थे उनके साथ मैच करके उनको पढ़ना सीखा। देखो कितना स्ट्रगल उन्होंने किया, जो उनकी इच्छा थी पढ़ने की उन्होंने कैसे किया, है ना। तो यहाँ पर दिखा है, आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड, आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज, यानी कि वो जो भी सुनती थी इधर उधर, उनसे मैचिंग कर करके उनको समझने की और याद करने की कोशिश वो किया करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कितनी जिल एंड जेस्ट थी उनके अंदर ये पढ़ाई को लेकर के। और आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट रशंद्री देवी वॉज एबल टू रीड the Chaitanya Bhagavad. Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Yashwantari Devi wrote about her everyday life experiences in details. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद जब उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी, छुप करके जैसे भी उनसे मैनेज होता था वो पढ़ने की कोशिश करती थी। तो यहाँ देखा है कि किस तरीके से जो वुमेन थी उन्होंने चेंज किया। देखो यहाँ पर दिया गया है, अनलाइक रशंद्री देवी एंड रुकैया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। आज की अगर हम बात करें तो गर्ल एजुकेशन को जैसे हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही, तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हैं, जैसे पुवर्टी है, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हैं, या डिस्क्रिमिनेशन है। इसकी वजह से जो है गर्ल्स जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज इन इंडिया। तो आज हालांकि बहुत सारा चेंज हो गया है, बहुत सारी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कंप्लीटली जो है ये रिमूव, हम इसको स्टीरियोटाइप को हम अभी भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज अगर हम देखें बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इंडिया है सेंसस एवरी 10 ईयर। सेंसस क्या होता है, देखो हर 10 साल के बाद क्या होती है, जो हमारी सरकार है वो कैलकुलेशन करती है, जनगणना कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, जनगणना, यानी कि कैलकुलेशन, लोगों की कैलकुलेशन होती है कि कितने नए बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, कितने लोग स्टडी कर रहे हैं, कितने लोग कामकाज कर रहे हैं। तो जो आप पढ़ते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पर जो है एनिमल्स इतने ज़्यादा हैं, गर्ल एजुकेशन इस एरिया में परसेंटेज इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की ज़्यादा है, वो सब हम कैसे निकालते हैं, वो सब इस सेंसस के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो ये जो सेंसस है उससे हमें क्या पता चलता है, इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन, यानी कि सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंशन होता है। We use this information to measure many things like the number of literate people, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men, अब ये यहाँ पर जो दिखा रहे हैं 1961 का सेंसस दिखा रहे हैं, क्या डिफरेंस आएगा, देखो बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, यानी कि 40% मेल जो थे वो एजुकेटेड थे, लिटरेट थे, लेकिन गर्ल्स की अगर हम बात करें ओनली 15% ही वो पढ़ी लिखी थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अब अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट हुआ 2011 का, दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज़ एंड मैन एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, यानी कि 15 से 65 तो हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखो 65 अगर हम देखें और यहाँ बॉयज़ का हम देखें 82, कितना फ़र्क है ना। दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड and have at least some amount of schooling has increased, but as you can also see
द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे। यानी कि अभी भी ये जो गैप है 82 और 62 का, अभी भी ये गैप जो है हमें अभी फिल करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रेशियो दिया गया है कि किस तरीके से कितने जो लोग हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, यहाँ पर एजुकेटेड हैं। देखो प्राइमरी क्लासेस में, अपर क्लासेस में, अपर प्राइमरी में या सेकेंडरी क्लासेस में। और आगे आप देखोगे कि किस तरीके से जो गर्ल हैं, मेनली अगर हम देखें दलित हैं, आदिवासी हैं, या अगर हम देखें मुस्लिम गर्ल्स, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो ये बहुत लंबे समय तक जो है स्कूल नहीं रह पाती, किन्हीं किन्हीं कारणों से इनको स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है, देखो जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया नीचे, देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, नो टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम देखें तो आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग है ही नहीं, बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं है ना। तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से जो है वो पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ती है। अच्छा, हमारे आसपास के एरिया में प्राइमरी स्कूल्स हैं, लेकिन जो मिडिल स्कूल हैं या अपर स्कूल हैं वो कहाँ है, हमारे आसपास के एरिया से दूर हैं, तो वहाँ तक आना जाना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, और है भी तो वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए गर्ल्स को जो है वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। देखो पीपल लोगों के घरों के आसपास नहीं है, एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज और वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। यानी कि किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, तो सभी चारों पाँचों बच्चों को वो नहीं पढ़ा सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर बॉयज़ को ही प्रेफरेंस दी जाती है कि लड़का पढ़ लिख जाएगा तो कल को कुछ कमाने लायक होगा, लड़कियों को तो क्या करना है, शादी ही करनी है ना। यानी कि अभी भी जो है ये स्टीरियोटाइप अभी भी चल रहा है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज। आपको पिछला जो एग्जाम्पल दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, हरासमेंट होती थी उसकी, तो इस वजह से वो क्या होता था, स्कूल ही छोड़ देता था। तो आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान होकर इस टीजिंग से, बुलिंग से क्या करते हैं, अपना स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की। वुमेन्स मूवमेंट यानी कि जो अभी हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़े राशुंधरा देवी का या रुक्मणा देवी का या सुल्ताना का, इन सब ने क्या किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, खुद पढ़ी और खुद की एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। तो इसी तरीके से जो वुमेन मूवमेंट यानी कि ग्रुप्स बनते हैं, एनजीओज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वुमेन के राइट के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी इंडिपेंडेंसी के लिए क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। तो उसको हमने क्या कहा, वुमेन मूवमेंट। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. ठीक है, तो एजुकेशन के साथ साथ जब हम एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे, हमें अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, हम वायलेंस अगर हमारे साथ कोई होती है, अगर हमें पता है कि ये गलत है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे कि हमारे लिए हमारी सेहत भी कितनी ज़रूरी है। तो इन सब एरियाज़ में जो है situations improve हुई हैं. These challenges have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. This struggle is known as the वुमेन मूवमेंट, यानी कि जो वुमेन की कंडीशन जो आज इतनी इम्प्रूव हुई है, सुधार आया है, वो अचानक से नहीं हुआ. ये जो ग्रुप थे, एनजीओज थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वुमेन ने एक महिला जोड़ी, उससे 2 जोड़ी, उससे 4 जोड़ी, फिर ग्रुप बनते चले गए, एक दूसरे को उन्होंने समझाया, पढ़ाया, अवेयर किया. तो धीरे 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 करके कई सालों में जो है इनको ये अचीवमेंट मिला कि इनकी सिचुएशन में सुधार हुआ. Individual women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. Many men support the women's movement as well. यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे आदमी ही बुरे हैं, बहुत सारे जो फीमेल हैं, मैन हैं, उन्होंने भी इनको जो है सपोर्ट किया. The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. यानी कि जितने भी लोग इन मूवमेंट के साथ जुड़े, इन सब के एफर्ट्स के कारण जो मूवमेंट है बहुत वाइब्रेंट हुआ. अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो की गई, हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल. यानी कि अलग अलग तरीक़ों से, जैसे आप देखते हैं कई बार धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, रैलीज होती हैं, स्ट्राइक की जाती हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं. तो अलग अलग तरीक़ों से जो है वो अवेयर किया गया. देखो जैसे ये क्या दिया गया आपको, कैंपेन का दिया गया, कैंपेन टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन
Important part of women's movement. Campaigns have also led a new laws being passed. जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा 2006 के अंदर जो वुमेन को राइट दिया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट का जो 1997 में दिया गया था, तो उनको कैसे पता लगेगा, सब लोगों को कैसे पता लगेगा। तो ये देखो, ये एक बच्ची जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पैम्पलेट्स हैं, कि पर्चे जो है वो बांट रही हैं। इधर ये महिलाएं देखो स्लोगन्स ले लेकर के रैलीज निकाल रही हैं, घूम रही हैं। तो इस तरीके से जो है जो लीगल प्रोटेक्शन इनको दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है ये सब अवेयर करते हैं लोगों को। ठीक है, अब यहीं पर देखो एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे 1980s में जो डाउरी से डेथ होती है, दहेज के कारण जो महिलाओं को मार दिया जाता था, तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रगल किया गया, मूवमेंट चलाया गया। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. Women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. क्योंकि जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जुडिशियरी उसमें कई साल लग जाते हैं, तो इतने सालों का जो टाइम पीरियड लग जाता है उसके अगेंस्ट जो वुमेन ग्रुप ने उन्होंने स्ट्रगल किया. They did so by coming onto the streets, approaching the courts and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. और उनके इस मूवमेंट के कारण, इनकी इस अवेयरनेस के कारण, स्ट्रगल के कारण जो हमारी कोर्ट्स हैं उनको कानून बनाना पड़ा और ये बताया गया कि जो डॉरी अगर कोई भी मांगता है वो इलीगल है, और अगर कोई मांगता है, दहेज मांगता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, अब यहीं पर देखो आपको एक इमेज दिखाई गई है एक लेडी की. ये जो है अपनी बेटी की, देखो कितनी सारी फाइल्स इनके सामने पड़ी हैं. आपने वो मूवी देखी ना सनी देओल की, तारीख पे तारीख, है ना. तो वही होता है, ये एक हकीकत है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनमें इतने केस पेंडिंग होते हैं कि जो केसेस हैं उनकी आगे से आगे उनको डेट मिलती रहती है और कहीं पर उनका डिसीजन जो है वो बहुत ही लेट मिलता है. ठीक है, तो ये जो इमेज है यही दिखा रही है कि किस तरीके से लेडी हैं जो अपनी बेटी की, ये देखो साथ में फ़ोटो लगी हुई यहाँ पर, कि अपनी बेटी की जिसको डॉरी के कारण मार दिया गया था, तो उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं. क्लियर. अब देखो ये आ गया रेजिंग अवेयरनेस देखो कैसे कर सकती हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक के थ्रू, या ये देखो एजुकेट कर रही हैं पोस्टर्स के थ्रू, यहाँ पर ये फोक स्टोरीज़ के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों से पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, स्ट्रीट प्लेस जो हम कह रहे हैं, इन सब के थ्रू जो है वो जो मूवमेंट चलाती हैं, पब्लिक अवेयरनेस जो है वो रेज की जाती हैं. क्लियर. चलिए, और इसके साथ हम देखें प्रोटेस्ट करना, यानी कि जो ये देखो विरोध कर रही हैं, प्रोटेस्ट मतलब विरोध. द वुमेन्स मूवमेंट रेजेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि जब वुमेन के अगेंस्ट कोई लॉ या पॉलिसी बनती है या उनके खिलाफ कोई हिंसा होती है, वायलेंस होती है, तो वो क्या करती हैं, विरोध करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं. पब्लिक रैलीज एंड डेमोस्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, यानी कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, तो आगे से आगे लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं. और ये हमें राइट भी जैसे हमें दिया ही गया है कि अगर कोई चीज़ हमें लगती है कि ये सही नहीं है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. क्लियर. शोइंग सॉलिडेरिटी, तो यहीं पर देखो द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज. ये देखो यहाँ पर 8 मार्च का एग्जाम्पल दिया गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे. वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रीन्यू देयर स्ट्रगल्स. वुमेन आर, यहीं पर देखो एक एग्जाम्पल दिया गया, इस इमेज का बताया गया, वुमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोस्ट्रेट द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. Every year on 14th August, several thousand people gathered at Wagah border of India and Pakistan to hold cultural program. तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, इनको आप रीडिंग इमेजेस को लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. क्लियर. ये देखिए यहाँ पर. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर. कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका, वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड, कि किस तरीके से जो वुमेन है उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, खुद अवेयर होकर, खुद पढ़ लिख कर, और आगे आने वाली जो जनरेशन है अपनी सोसाइटी में भी जो है उनके लिए काम किया. लेकिन दिस वाज नॉट ऑटोमेटिकली डन, बहुत समय लगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. आज हम इतना इजीली पढ़ लेते हैं ना कि उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया और फिर उनको जो है अपने इस स्ट्रगल में, अपने मूवमेंट में इनको सक्सेस मिली. तो ये बहुत आसान नहीं था, बहुत कुछ इनको झेलना पड़ता है, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, कई बार इनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है. लेकिन ये फिर भी क्या करती हैं, अपनी समाज के लिए जो है आप काम करती हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इन सब चीज़ों को फेस ना करें. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. इफ़ एनी हाउ एनी डाउट इज़ देयर यू कैन कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन. आप पोस्ट करें जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज को ज़रूर दूर किया जाएगा. PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.